इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इफ यू आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व होने का फैसला कर रहे हैं या इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, डिसाइड टू बी अ प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल बनने का निर्णय लीजिए। ये इनका रिक्वेस्ट है आपसे। डिसाइड गो प्रो, मतलब डिसाइड गो प्रोफेशनल बनना है, आपको प्रोफेशनल बनना है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आपकी जो जानकारी है वहां पे उठा के देख लीजिए कि जो कमिटेड लोग हैं अपने प्रोफेशन को लेके, उन्हीं लोगों ने नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत सब कुछ बनाया है। इन्होंने बताया है कि देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग। 3 तरह के लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। आई हैव सीन ऑल ऑफ देम एंड आई हैव बीन ऑल ऑफ देम। मतलब इन्होंने कहा कि मैंने तीनों तरह की कैटेगरी को देखा है और तीनों कैटेगरी में ये रहे भी। दे आर द पोजर्स, द एमेच्योर्स एंड द प्रोफेशनल। एक होता है पोजर, दूसरा होता है एमेच्योर और तीसरा होता है प्रोफेशनल। पोजर के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं पोजर होता क्या है। पोजर मतलब इंग्लिश के वर्ड से ये बात समझ में आता है कि वो दिखावा कर रहा है कि मैं करता हूं। पोज करना जैसे होता है ना, हम लोग फोटो जब खिंचवाते हैं तो एक पोज देते हैं, ऐसे करके स्टाइल जो मारते हैं, ठीक है, तो वो पोज होता है। तो वो पोज करते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, बट एक्चुअली वो करते वरते नहीं। वो क्या करते हैं, इसको इन्होंने बड़े अच्छे से बताया है कि पोजर्स ट्रीट दिस प्रोफेशन एज अ लॉटरी टिकट। इस प्रोफेशन को ना वो लॉटरी टिकट की तरह देखते हैं कि किसी किसी का लग जाता है। उनको ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक तुक्का है, कभी कभी लग जाता है। दे आर होपिंग टू हिट इट बिग विद लिटिल एफर्ट एज पॉसिबल। उनको ये आशा रहती है कि कम से कम एफर्ट में हम बड़ा से बड़ा यहाँ पे कुछ कर पाएंगे, कर जाएंगे। एफर्ट कम लगेगा और पैसा हम बहुत बड़ा बना जाएंगे, ऐसी सोच होती है पोजर्स की। व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड आउट, जब मैंने पहली बार शुरुआत की नेटवर्क मार्केटिंग की, एरिक ओरी कह रहा है, आई वॉज अ पोजर, तो मैं एक पोजर ही था। होपिंग टू राइड ऑन माई डैड्स एंड हिज पार्टनर्स कॉटल्स। मतलब इनको लग रहा था कि मैं अपने डैड और अपने पार्टनर के कंधे पे सवार होके पार हो जाऊंगा। लकीली फॉर मी आई गॉट सम रिजल्ट्स। तो सौभाग्यवश ऐसा हुआ भी इनके साथ, ठीक है, एरिक ओरी के साथ ऐसा हुआ भी। और शुरुआत में कुछ रिजल्ट्स इनको मिल गए, इनके पिताजी के द्वारा या इनके फ्रेंड के द्वारा, जिसने इनको जारी रखने के लिए मोटिवेट किया। एट लास्ट इन द शॉर्ट टर्म, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए इस सोच ने इनके लिए थोड़ा सा काम किया कि पोजर के तौर पे भी काम इनका चला कुछ दिन। बट आई थिंक यू कैन एग्री विद मी दैट रिमेनिंग इज द पोजर कैटेगरी इज अ बैड आइडिया। लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे कि पोजर बने रहना और पोजर वाली कैटेगरी में बने रहना एक अच्छा आइडिया नहीं है। अच्छा आइडिया तो नहीं है ना पोजर बने रहना, मतलब दिखाना कि हम हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, बट काम नहीं करना। नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम है, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, फॉलोअप, प्रेजेंटेशन, लोगों को हेल्प करना, लोगों को ठीक से स्टार्ट कराना, वो सब हम काम नहीं करेंगे तो हम पोजर ही है ना एक तरह से। जो करना है वो कर ही नहीं रहे हैं, तो पोज कर रहे हैं खाली कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो विद इन अबाउट 90 days आई मूव्ड आउट फ्रॉम द कैटेगरी एंड बिकम एन एमेच्योर। तो 90 दिनों के अंदर ये एमेच्योर बन गए, मतलब पोजर से निकल के एमेच्योर। एमेच्योर क्या होता है, अनस्किल्ड लोग, ठीक है, जो मोटिवेट तो है लेकिन स्किल नहीं है। दूसरी कैटेगरी को समझेंगे, लेकिन पहली कैटेगरी समझ में आ गया कि पोजर जो होते हैं ये बहुत बड़ी मात्रा में मार्केट में आपको मिलेंगे, ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या होती है। और उसके बाद एमेच्योर्स की भी बहुत बड़ी संख्या होती है। प्रोफेशनल्स बहुत कम मिलेंगे आपको और वो सब सक्सेसफुल है, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत बड़े सफल लोग हैं, किसी न किसी कंपनी में वो बहुत बड़े सफल लोग हैं, ठीक है। तो पोजर्स को ये लॉटरी टिकट की तरह दिखता है, इसको आगे और उन्होंने एक्सप्लेन किया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब थोड़ा सा एमेच्योर का डेफिनेशन समझते हैं। एमेच्योर क्या होते हैं? एमेच्योर्स फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स। एमेच्योर्स जो होते हैं ना वो बहुत सारी चीजों पे एक साथ फोकस करते हैं। वन ऑफ द थिंग आई कंटिन्यू टू फोकस ऑन एज एन एमेच्योर वाज लक। तो एरिक ओरी ने खुद के बारे में बताया कि जब मैं एमेच्योर था
तो मेरा किस्मत पे बहुत भरोसा रहता था, लक पे। आई वॉज रियली होपिंग टू गेट लकी। मैं सचमुच में मुझे लगता था कि मैं लकी साबित होऊंगा, ठीक है, सौभाग्य मिलेगा मुझे। एंड साइन दैट मॉन्स्टर डिस्ट्रीब्यूटर, और मैं एक ऐसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को साइन करूंगा हु वाज गोइंग टू मेक मी रिच, जो मुझे अमीर बना देगा। देखिए अमेच्योर की सबसे पहली सोच क्या होती है कि मैं लकी रहूंगा कि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग आ जाएंगे, बड़े लीडर्स, और मेरा काम बन जाएगा। तो ये एमेच्योर्स की सोच होती है सर, ठीक है। जब तक आप बड़े प्रोफेशनल नहीं बनेंगे, आपके साथ कोई बड़ा प्रोफेशनल पहली बात तो आएगा नहीं सर, इस बात को ध्यान रख लीजिए। और अगर आ भी गए सर रिश्तेदारी में, या वहां पे कुछ डिस्टरबेंस हो गया उनका, ठीक है, आ भी गए आपके साथ, तो वो आपके साथ टिकेंगे नहीं अगर आप प्रोफेशनल नहीं बनेंगे तो, ठीक है। क्योंकि उनसे काम लेने के लिए ना आपको सबसे पहले प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। तो ये एमेच्योर्स की निशानी होती है, उनको लगता है कि कोई बड़ा प्लेयर मेरी टीम में आ जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। We have all heard the story of some person who had their lives completely changed by one sign up. हम सब लोगों ने कभी ना कभी स्टोरी ये सुनी है कि किसी की टीम में एक आदमी आ गया और उसने उसको सफल बना दिया। ऐसी स्टोरी आपने सुनी होगी। इन रियलिटी इवन इफ सम ऑफ दोज स्टोरीज आर ट्रू, तो वास्तव में अगर उनमें से कुछ कहानी में सच्चाई भी हो, कभी कभी हो जाता है, ठीक है, कि किसी के नीचे एक दो लोग आ गए और नीचे वाला -3 निकल गया, वो -4 हो गए, ठीक है, तो भी इन्होंने कहा है कि इट इज रियली डज नॉट सर्व आवर प्रोफेशन वेरी वेल। तो भी ये हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत मतलब अच्छे से ये लागू नहीं होता है, ठीक है, हमारे प्रोफेशन में ये अच्छे से लागू नहीं होता है, बिकॉज इट मेक्स पीपल स्पेंड देयर टाइम होपिंग फॉर दैट बिग हिट। क्योंकि फिर ना क्या होता है कि लोगों के अंदर एक गलत मैसेज चला जाता है कि कोई बड़ा प्लेयर मेरी टीम में आ जाएगा और मैं कामयाब बन जाऊंगा, तो वो अपना जो एफर्ट डालना होता है वो नहीं डालते, ठीक है। जो सीखना होता है वो सीखने पे उनका ध्यान नहीं रहता है, वो खाली वो सर्च करते रहते हैं कि कोई बड़ा प्लेयर है, उसको किसी तरीके से हमको लेके आ जाना है। द सेकेंड थिंग आई फोकस्ड ऑन एज एन एमेच्योर वाज टाइमिंग। पहला तो लकी होने का वो उनको लगता है एमेच्योर्स को, और दूसरा होता है टाइमिंग। एमेच्योर्स को हमेशा लगता है कि राइट टाइम पे किसी कंपनी में जुड़ जाएंगे ना तो मेरा भला हो जाएगा, ये एमेच्योर्स की सोच है, जबकि ये सरासर गलत है। और यही वजह है कि जितनी भी अनाप शनाप उल्टी सीधी कंपनियां चल रही है मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे, वो इसलिए चल पा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है कि उस कंपनी में जाके मैं टॉप आईडी ले लूंगा, और इसके चक्कर में नई नई कंपनियों का जन्म हो जाता है और वो कंपनियां 6 महीने साल भर में बंद हो जाती है। और इसका शिकार मैं भी रहा हूँ, ये मेरे को बहुत रिलेट करता है, क्योंकि जब मैं शुरू शुरू में आया तो मैं भी पोजर था, मुझे भी लगा कि लक काम करेगा। जब मैं एमेच्योर में थोड़ा सा मैंने जाना तो मैं एमेच्योर था, पूरी पूरी जानकारी नहीं थी, तो मुझे लगता था कि नई कंपनी में जुड़ जाऊं अच्छा रहेगा। लेकिन जब मैं प्रोफेशनल बना, किताबें पढ़ते पढ़ते काम करते करते धक्के खाते खाते, तब मुझे महसूस हुआ कि नहीं यार, नई कंपनी में कभी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, हमेशा पुरानी कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए। तो एमेच्योर के तौर पे हमेशा आपका ध्यान क्या होता है, टाइमिंग पे, कि राइट टाइम पे जुड़ गए थे, ठीक है। तो ये एक एमेच्योर सोच है, यस सर। अपरिपक्व सोच है, ठीक है। आई वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट टाइमिंग, मैं हमेशा टाइमिंग के लिए चिंतित रहता था। डिड आई गेट इन अर्ली इनफ, मतलब क्या मैं सही समय पे घुसा हूं, इस दिमाग में उनके चलता था कि क्वेश्चन आता था कि क्या मैं सही समय पे एंटर हुआ हूं। कुड आई बी द यंगेस्ट टॉप लेवल पर्सन इन द कंपनी, क्या मैं इस कंपनी में यंगेस्ट टॉप लेवल का अचीवर बन पाऊंगा, ठीक है। ये सब एमेच्योर्स की सोच है। हाउ मेनी पीपल लीडर्स वर ऑलरेडी इन माई लोकल मार्केट, और कितने लोग मेरे लोकल मार्केट में इस कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन का डर, ठीक है, ये सब होता है एमेच्योर्स में। जबकि जितनी ज्यादा लोग आपके इर्द गिर्द काम कर रहे होंगे ना, उतना आपको एडवांटेज होता है। जब आप प्रोफेशनल बन जाते हैं तो आपको ये समझ में आता है जी। क्योंकि वो भी मिलके माहौल बना रहे हैं आपकी कंपनी का। जितने भी लोग कैंगन कैंगन कर रहे हैं ना, वो सब हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं।
लेकिन ये बात तब समझ में आएगी जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। एमेच्योर के तौर पे आपको ये बात समझ में नहीं आता। वर देयर टू मेनी टू कम्पीट अगेंस्ट, क्या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमको कंपटीशन करना पड़ेगा? वर देयर इनफ टू गेट ट्रू मोमेंटम, क्या अभी सही समय है कि मैं मोमेंटम मेरा पकड़ पाएगा बिजनेस का? हाउ वाज द कंपनी, कंपनी के बारे में सोचेंगे कि कहीं बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं हो गई है कि मैं उसमें खो जाऊंगा। ठीक है, कई लोग छोटी कंपनी ज्वाइन करते हैं जहां पे उनकी चले, डायरेक्टर से डायरेक्ट फोन पे बात हो। ठीक है, ये एमेच्योर्स की सोच है। डिड आई मिस द ग्रोथ कर्व, कहीं जो ग्रोथ का टाइमिंग है वो मिस तो नहीं कर गया हूँ? वॉज इट टू स्मॉल, कहीं कंपनी बहुत छोटी तो नहीं है? आई वॉज ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ टाइमिंग, मतलब हमेशा एक इनको ना दिमाग में बात चलती रहती थी टाइमिंग के बारे में। पहला तो लक और दूसरा टाइमिंग, ये एमेच्योर्स की सोच होती है। चार चीजें हैं जिसपे एमेच्योर्स फोकस करते हैं। द थर्ड थिंग आई फोकस्ड एज एन एमेच्योर वाज पोजिशनिंग, कि मेरा प्लेसमेंट कहाँ हुआ, किसी के 1A में हुआ कि 5A में हुआ, माइंड इट सर कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात आपको तब समझ में आती है जब आप प्रोफेशनल बन जाते हैं। जब तक आप एमेच्योर रहेंगे ना तो आपको लगेगा कि सही जगह पे मेरा प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, प्लेसमेंट की चिंता लगी रहती है, पोजिशनिंग की। एंड द फोर्थ थिंग आई फोकस्ड ऑन एज एन एमेच्योर वाज शॉर्टकट्स। चौथी चीज जो एमेच्योर्स करते हैं वो शॉर्टकट्स हमेशा ढूंढते रहेंगे। ठीक है, आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर एन एंजल, मैं हमेशा एक परी की तलाश में लगा रहता था, कोई एंजल डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा मेरी टीम में और मेरा काम बन जाएगा। एनी गिमिक दैट केम डाउन द रोड, कुछ ऐसा गिमिक मिल जाए, मार्केटिंग गिमिक, जिससे मेरा काम रातों रात बढ़ जाए। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, कुछ लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग देने लगते हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब कभी सिखाया नहीं है। ये नए नए तरीके वो आजमाते हैं एमेच्योर्स। प्रोफेशनल क्या करते हैं सर? प्रोफेशनल सिर्फ वो काम करते हैं जो सफल लोगों ने किया, वो ट्रूली कॉपी करते हैं। और एमेच्योर्स जो है ना, नए नए तरीके आजमाता रहेगा। कभी उनको लगेगा कि डोर टू डोर जाने से काम हो जाएगा। जब मैं एमेच्योर था तो उस समय इंटरनेट नहीं था, ये भगवान का शुक्र मनाया है उन्होंने, कि अगर इंटरनेट होता तो मैं कितना पागल बनता। तरह तरह के आजकल हथकंडे अपनाने के लिए ना इंटरनेट तो और एक्सपेरिमेंट करने की जगह बन गई है। लकी रहे ये कि उस समय इंटरनेट नहीं था। तो इन्होंने बताया है कि अगर इंटरनेट होता तो मैं तरह तरह के टैक्टिक्स यूज करता रहता और बहुत डिस्ट्रैक्शन हो सकता था मेरे साथ। व्हाट दैट मीन्स वाज, इसका मतलब क्या है कि एवरी टाइम आई हर्ड ऑफ सम शाइनी न्यू अप्रोच बीइंग ट्रेन्ड बाय एनीवन इन द वर्ल्ड, मतलब हर टाइम जब मुझे कोई नया अप्रोच कोई बताता था ना, कुछ नया तरीका, तो मैं उसमें घुस जाता था शॉर्टकट में। हम सब लोगों ने पढ़ा है सर, हम सब लोग ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पे, कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सच ये भी है कि अगर वैसी सफलता मिलती है ना तो उस सफलता का ना तो आप आनंद ले पाते हैं और आप उसको संभाल भी नहीं पाते। फिर इन्होंने फाइनली डिसाइड किया प्रोफेशनल बनने का। ठीक है, पहले ये पोजर में रहे, कुछ दिनों तक एमेच्योर में रहे, फिर प्रोफेशनल बने। मैं भी रहा हूं सर, आप लोग भी अपने अंदर झांक के देखिएगा। कई लोग यहाँ जो बैठे हैं वो अभी भी पोजर हो सकते हैं, एमेच्योर की संख्या तो जरूर होगी बहुत सारी। ठीक है, और अपने आप को चेक करना है कि कहीं मैं एमेच्योर तो नहीं हूं। और कई लोग यहाँ प्रोफेशनल में बैठे हैं, तो अपने आप को चेक करना है। जो जो साइंस इन्होंने बताया कि एमेच्योर का ये साइन होता है कि वो लकी होने का सोचेगा, टाइमिंग के बारे में सोचेगा, पोजिशनिंग के बारे में सोचेगा, अपलाइन अच्छा है कि नहीं अच्छा है ये सोचेगा, कंपनी अच्छी है कि नहीं, मतलब सारी चीजों के बारे में सोचेगा, अपने बारे में छोड़ दें। लेकिन जिस दिन आप प्रोफेशनल बनने का निर्णय ले लेते हैं ना, उस दिन पूरी दुनिया आपकी बदल जाती है सिर्फ निर्णय लेने से। तो इन्होंने बताया है कि विकिपीडिया के अनुसार, गूगल में अगर आप सर्च करेंगे ना कि प्रोफेशनल किसको बोलते हैं, तो एक प्रोफेशनल वो होता है जिसको एक स्पेशलाइज्ड टास्क करने के लिए फीस मिलता हो। मतलब किसी फील्ड के आप एक्सपर्ट हो और उस फील्ड के इतने बड़े एक्सपर्ट हो कि आपको लोग फीस देके बुलाएं, तो आप प्रोफेशनल बोले जाते हैं विकिपीडिया के हिसाब से। इन्होंने बताया कि मेरा डेफिनेशन ये है, वो बंदा जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बड़ा और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने में
और उसको चलाने में जो एक्सपर्ट बन गया वो प्रोफेशनल है। इनका डेफिनेशन इंग्लिश में पढ़ के बता रहा हूं। अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट एट द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ लार्ज एंड सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, उस स्किल्स में जो एक्सपर्ट है उसको ये प्रोफेशनल बोल रहे हैं। तो उसी 7 स्किल्स के बारे में हम लोग बातें करेंगे, और इस बार मैं इस किताब को बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा ताकि हर किसी को कुछ रियल इनपुट मिले, ताकि आप जो जिस प्रोफेशन में लगे हैं एनर्जिक बिजनेस में, आप जल्दी से जल्दी -3 जाए। देयर इज अ फ्रेज इन आवर प्रोफेशन दैट डज मोर हार्म देन गुड इट सेज। हमारे प्रोफेशन में ना एक कहावत है जिसने अच्छे की बजाय कुछ बुरा किया है, और वो बुरा क्या है कि इग्नोरेंस ऑन फायर इज बेटर देन नॉलेज ऑन आइस। हम अगर किसी प्रोफेशन में आ ही गए हैं और करने का निर्णय ले ही लिया है, तो हम प्रोफेशनली क्यों नहीं करें? उस प्रोफेशन की जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उसको सीख के हम वर्ल्ड क्लास क्यों ना बने? तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, लेट्स से यू आर इन नीड ऑफ एन ऑपरेशन। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, इसको समझिएगा ध्यान से, बड़ा रिलेटेड है। सपोज आपको किसी ऑपरेशन की जरूरत है, मतलब आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो गई, आपको ऑपरेशन कराना है, और आप एक हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर से मिले। डॉक्टर आया और उसने कहा आई एम वेरी एक्साइटेड टू कंडक्ट योर ऑपरेशन, कि मैं आपका ऑपरेशन करने के लिए ना बहुत एक्साइटेड हूं। आई एम ऑल्सो पैशनेट अबाउट इट, मतलब मैं पैशनेट भी हूं एकदम, बहुत मजा आने वाला है मेरे को आपका ऑपरेशन करके। मतलब इतना पैशनेट हो कि मैं रात भर सो नहीं पाया हूं। अगर ऐसा कोई डॉक्टर बोले कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पैशनेट हूँ, और इतना मतलब आपके ऑपरेशन को करने के लिए कि मैं रात भर सो नहीं पाया। नो वन ऑन द अर्थ वांट्स टू हेल्प यू मोर देन आई डू। मतलब जितनी मैं आपकी मदद करना चाहता हूं आपके ऑपरेशन में, इतना पूरी दुनिया में कोई नहीं करना चाहता हूं। तो आपने कहा, ऐसा सिचुएशन सोचिएगा कि आप गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर से मिले, डॉक्टर बहुत एक्साइटेड है, पैशनेट है, रात भर सो नहीं पाया है, और वो बता रहा है कि मैं आपकी पूरी मदद करना चाहता हूं। आप क्या बोलेंगे? वाह थैंक्स डॉक्टर। अब आपने पूछा उनसे कि सर आप इस तरह का ऑपरेशन कब से करते आ रहे हैं? तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी ये इस तरह का ऑपरेशन नहीं किया है, और ना कभी मैंने डॉक्टरी की है, मतलब स्कूल भी नहीं गया हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा भी नहीं हूँ डॉक्टरी, और ऑपरेशन भी अभी तक कभी ऐसा नहीं किया है, मेरे को कोई इस तरह का प्रैक्टिस नहीं है, बट आई एम वेरी पैशनेट टू डू योर एक्स। अगर ऐसा डॉक्टर बोले कि सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पैशनेट हूँ आपका ऑपरेशन करने के लिए, मैं रात भर सो नहीं पाया, और आपने पूछा कि सर आपने कभी ऑपरेशन किया इस तरह का, तो नहीं नहीं ऑपरेशन तो नहीं किया, मैंने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है, लेकिन मैं तो क्या हुआ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? हाउ यू यू आर गोइंग टू फील? अब इन्होंने बताया कि एंथुजियाज्म इज ग्रेट, एंथुजियास्टिक है आप, जोश में है, बड़ी अच्छी चीज है, बट इवेंचुअली यू नीड टू मैरी द पैशन विद स्किल्स। बट अंततः आपको आपका जो पैशन है उसको स्किल्स के साथ मिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इन्होंने एमेच्योर्स के बारे में और पोजर्स के बारे में यही इशारा किया है कि हम लोग भी वैसे ही हैं, पैशनेट हैं, एक्साइटेड हैं, रात भर सो नहीं रहे हैं कि सुबह एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है लाइफ में, फायर्ड अप दिग्नेश भाई, फायर्ड अप। लेकिन अगर स्किल नहीं है तो कोई ऑपरेशन करेंगे तो सर क्या हाल होगा पेशेंट का, ठीक है। तो अब इन्होंने बताया है बड़ी अच्छी बात, पेशेंट भाग जाएगा नागेंद्र सर। तो प्रोफेशनल एथलीट्स जो होते हैं वो एंडलेस आवर्स प्रिपरेशन करते हैं कंपटीशन का, करते हैं ना सर? जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं एंडलेस घंटे प्रैक्टिस करते हैं एथलेटिक्स में जाने के लिए, कंपटीशन में भाग लेने के लिए। बट जब वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं ना, कोई प्रोफेशनल एथलीट को भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कराएंगे, तो वो एक दिन का भी एफर्ट इसके स्किल्स को सीखने में नहीं लगाना चाहते। ये विडंबना है इस इंडस्ट्री।
यहाँ लोगों को लगता है कि ऐसे ही काम हो जाता हो, और इसी गलत फहमी की वजह से फेलियर का रेशियो बहुत ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि लोगों को लगता है ना कि इस काम में तो क्या सीखना है, प्रोडक्ट बेचना है, जिसको अच्छा लगेगा कर लेगा, तुक्का लग जाएगा, लकी साबित हो जाएंगे, मशीन बिक जाएगा, मशीन बिक जाएगा। तो ये मतलब देखिए क्या आयरनी है कि एक एथलीट को मान लो आपने प्लान दिखाया, और वो एथलीट जो घंटों लगाता है अपने प्रोफेशन के लिए, आपके यहाँ आके एक किताब भी नहीं पढ़ना चाहता है और सीधा सक्सेसफुल बन जाना चाहता है। Doctors will devote a decade of their lives at huge financial expenses to become physician. एक डॉक्टर फिजिशियन बनने के लिए सर अपने लाइफ का 10-10 साल लगा देते हैं, और बहुत बड़ा फाइनेंशियल एक्सपेंस भी करते हैं। एक डॉक्टर बनने में बहुत सारे खर्चे और टाइम लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब उसी डॉक्टर को आप नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आएंगे ना, तो वो एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, वो सीधा रिजल्ट चाहते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री की पता नहीं क्यों ऐसा है। मतलब वो डॉक्टर जो है ना, एक दिन भी पढ़ाई नहीं करना चाहता है, एक दिन भी प्रैक्टिस और एफर्ट नहीं लगाना चाहता है, और वो चाहता है कि यहाँ तो मैं प्रोफेसर बन जाऊं। भाई आपने जिस प्रोफेशन की पढ़ाई की थी, जिस प्रोफेशन की प्रैक्टिस की थी आपने, उस प्रोफेशन के आप प्रोफेशनल हैं। अगर आपने डिसाइड किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आऊंगा, तो आपको कुछ किताबें पढ़नी होंगी ना, आपको कुछ स्किल्स सीखना होगा ना, कि आप ऐसे ही बन जाना चाहते हैं आप। और ये अगर आपका एक्सपेक्टेशन है तो क्या है, सही है सर? हाँ रिग्नेश भाई। सर एमबीबीएस बनने के लिए आज 50 लाख लगता है, और हम्म। एमडी बनने के लिए 80 लाख रुपया लगता है, और करीबन करीबन 8 साल चला जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके वो कमाता है। तब प्रोफेशनल बनता है वो डॉक्टर। हाँ। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। अब देखिए एक बहुत अच्छा रेफरेंस दिया है, जिसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कई बार, कि एक बुक है आउटलायर्स, वर्ल्ड में बहुत फेमस बुक है, अभी तो पढ़ा मैंने भी नहीं है, लेकिन नाम बहुत सुना है इस किताब का, आउटलायर्स। ये मैल्कॉम ग्लैडवेल की बुक है। जो बड़े बड़े ट्रेनर है ना दिनेश भाई, जो आप जिनसे हम लोग ये किताबें पढ़ते हैं, आउटलायर्स जैसी किताबें, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रेनिंग जिनसे ले रहे हैं, वो ट्रेनर्स इन किताबों को पढ़ते हैं, मैल्कॉम ग्लैडवेल का। तो मैल्कॉम ग्लैडवेल ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस लगती है आपको किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट लेवल पे जाने में। 10,000 घंटे की प्रैक्टिस, तभी कोई प्रोफेशनल डॉक्टर बनता है, कोई प्रोफेशनल एथलीट बनता है। हाँ जी। देसाई जी ने बताया था कि 12 साल की उम्र में उन्होंने 2200 किताब पढ़ ली थी सर, ऐसे तभी नहीं जाके वो होता है, हाँ, ऐसा नहीं होता है सर कुछ भी। ठीक है। तो 10,000 घंटे की प्रैक्टिस, ये मतलब एक रिसर्च है पूरा, और ये प्रूवन फैक्ट है कि किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट बनने में आपको 10,000 घंटे लगेंगे। अब अगर इन्होंने बताया है कि अगर आप 4 घंटे किसी काम का रोज प्रैक्टिस करते हो, लाइक मान लो आपको एक बैडमिंटन प्लेयर बनना है प्रोफेशनल, वैसा बैडमिंटन प्लेयर जिसको करोड़ों रुपए ऐड के मिलेंगे, वो हमारे हमारे जैसा नहीं, मेरे जैसा बैडमिंटन प्लेयर नहीं, वो पीवी सिंधु जैसा, ठीक है। अगर आपको क्रिकेटर बनना है, अगर आपको सिंगर बनना है, अगर आपको गिटार प्लेयर बनना है, आपको तबला वादक बनना है, कोई भी चीज में एक्सपर्ट लेवल पे जाना है, जिसको लोग पैसा दें। पैसा किसको लोग देते हैं? प्रोफेशनल्स को, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस लेवल पे जाएं हम, एक्सपर्ट लेवल पे किसी भी फील्ड में, तो अगर आप 4 घंटे डेली प्रैक्टिस करेंगे तो 7 ईयर्स लगेगा सर। 4 घंटे डेली प्रैक्टिस करेंगे तो उसके हिसाब से 10,000 घंटा पूरा होगा 7 साल में। 7 साल। यानी किसी भी फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनने में या तो 7 ईयर्स लगाना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि 3.5 साल में बन जाए तो 8 घंटे की प्रैक्टिस, अगर आप चाहते हैं 1.5 साल में बन जाए तो 12 घंटे की प्रैक्टिस करना तो पड़ेगा सर। इसके बिना कोई तरीका नहीं है सर। जैसे हम अगर बात करने के माहिर, कम्युनिकेशन स्किल्स में माहिर होना चाहते हैं, तो 10,000 घंटे प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर स्टेज पे बात करने का, स्टेज पे बोलने का 10,000 घंटे का प्रैक्टिस होगा, तब आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बनेंगे, तब आपको लोग पैसा दे के बुलाएंगे संतोष नायर की तरह। सर हाँ संतोष नायर बताते हैं, एक प्रोफेशनल का उन्होंने डेफिनेशन दिया है
वो मैं एक बार पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हम्म A professional is a person who guaranteed result without being directed, guided. Is a person who guaranteed result without being directed, guided, observed, supervised, inspired, motivated और pushed। मीन्स जो प्रोफेशनल होते हैं इनको ये सब चीज नहीं लगता है, वो अपने मतलब आप उनको कोई गाइड नहीं करने वाला हो, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं हो, कोई डायरेक्ट करने वाला नहीं हो, तो भी वो गारंटी देते हैं कि रिजल्ट लाऊंगा। रिजल्ट रिजल्ट इसको यही प्रोफेशनल बोलते हैं। ठीक है। तो समझना ये है दोस्तों कि अगर हम एक्सपर्ट नहीं बनेंगे तो हम बड़ी सफलता की कामना हमको नहीं करनी चाहिए। कभी कभी तुक्का लग जाएगा आपका। ठीक है। ये सारी स्थिति तभी आएगी जब आप 5 से 7 साल 8 साल प्रैक्टिस करेंगे। यस। ठीक है। अभी कुछ लोगों को शिक्षे जाने में 3 साल लग रहा है क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं थे। कुछ लोग 6 महीने में कर गए, एक्सपर्ट ज्यादा थे। कुछ लोग 1 साल में कर गए, उनसे कम एक्सपर्ट थे। अलग अलग टाइमिंग है सर। और आप ज्यादातर देखिएगा कि इंडिया में अभी तक जितने भी -3, -4, -5 लोग हुए हैं, उन सब का कुछ पुराना एक्सपीरियंस था। उन्होंने घिसा था अपने आप को, उनकी प्रैक्टिस पूरी हो चुकी थी, अच्छा प्रोडक्ट मिला, अच्छी टाइमिंग मिली, धड़ाक से निकल गए। तो कभी कभी हम लोग रॉन्ग एक्सपेक्टेशन भी पाल लेते हैं कि हमको भी 3 महीने में सीखते जाना है। पहली बार आप आए हैं, 3 महीने में सीख से आप नहीं जाएंगे, और अगर गए भी ना तो बहुत खतरनाक सीख से बन जाएंगे आप। ठीक है। तो वैसा वाला नहीं बनने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि टीम में परिपक्वता नहीं होगी, टीम को आप संभाल नहीं पाएंगे, फिर वही टीम आपको बर्बाद कर देगी। तो जैसे हम प्रोफेशनल उनकी बात करते हैं ना, फ्लाइट्स उड़ाते हैं, तो प्रोफेशनल बनने के लिए भी कई घंटों के एक्सपीरियंस की जरूरत होती, तब जाके वो प्रोफेशनल बनते हैं। तो और हर पहले जानते हैं पंसा, उनको पहले जहाज जो मिलता है ना, पहले ग्लाइडर टाइप उड़ाते हैं। हाँ, उसके बाद धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते हैं, तब जा करके होता है। उसके बाद भी फिर मालवाहक मिलता है, साला उड़ाएगा गिराएगा भी तो चलो। सर 22 लाख रुपया लगता है और कम से कम 6 महीने की प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, उड़ाने के लिए। फ्लाइंग आर्ट्स के जैसे जैसे फ्लाइंग आर्ट्स बढ़ते हैं उनके, तब जाके वो उसमें आते हैं प्रोफेशनल स्टेज में। बिल्कुल। तो ये हर जगह है सर, हर काम में है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को हम लोग पता नहीं क्या गेम समझते हैं, स्कीम समझते हैं। ठीक है, कुछ उल्टा ही समझ लेते हैं, जबकि ये भी एक प्रोफेशन है। यहाँ पे भी आपको स्किल सीखने पड़ेंगे। इन्होंने बताया है कि इट इज गोइंग टू टेक अबाउट 7 years फॉर यू टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास। 7 साल लगते हैं आपको वर्ल्ड क्लास बनने में किसी भी काम में। द गुड न्यूज इज द प्रोफेशन इज वेरी फॉरगिविंग। एक अच्छी बात यह है हमारे प्रोफेशन के साथ, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, कि ये बहुत उदार व्यवसाय है, और एक्सपर्ट बनने के रास्ते में भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। मतलब जो 7 years आपको लगेंगे ना, उसमें भी आप करोड़पति बन सकते हैं। दूसरे प्रोफेशन में ऐसा नहीं है सर। दूसरे प्रोफेशन में जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे ना, आपको कोई नहीं पूछता है। आज बहुत सारे लोग सर धोनी की तरह क्रिकेट खेल रहे होंगे बेचारे अपने अपने ग्राउंड में, उनको कोई पैसा दे रहा है क्या? जब आप धोनी बन जाएंगे ना, तब आपको एड्स मिलेगा, तब आपको नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन हमारे प्रोफेशन में रास्ते में भी आपको बहुत सारा पैसा मिलता है। ये इसीलिए ये प्रोफेशन अच्छा, बेटर बोला है इन्होंने, और अदर प्रोफेशन से ये अच्छा है। लर्निंग के साथ अर्निंग है सर। हाँ, अगर आप लर्निंग के साथ भी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। यही बात अगला लाइन भी है। ये आईपीएल है सर। हाँ, तो इन्होंने लिखा है कि यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी while you are becoming an expert. The trick is not to get complacent. Don't stop learning while you are earning. तो अब ये बात भी समझना है कि यहाँ जब आप सीखते हैं तब भी आपको पैसा मिल रहा है, तो साथ में ये भी कहना है इनका कि जब पैसा कमाने लगो तब भी सीखना बंद मत कर देना। ये गलती हो जाती है लोगों से। जैसे कह लोग ना -3 बन गए, अब किताब पढ़ना बंद। 6 बन गए, अब क्या? अब मीटिंग में जाना बंद, अब ट्रेनिंग में जाना बंद। ये गलतियां बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सब सीख लिया है, अब क्या करने का? बस काम ही करने का। हाँ, अब काम करने का है। When I made the decision to go pro,
जब मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे एक प्रोफेशनल बनना है, एवरीथिंग चेंज्ड फॉर मी, तो मेरे लिए सब कुछ बदल गया। आई स्टॉप फोकसिंग ऑन लक, मैंने लक पे और किस्मत पे फोकस करना बंद कर दिया। टाइमिंग और पोजिशनिंग और शॉर्टकट्स, इन सब पे फोकस करना बंद कर दिया। आई इवन स्टॉप फोकसिंग ऑन द मनी, मैंने पैसों के ऊपर से भी फोकस हटा दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब लक, पोजिशनिंग, टाइम, ये सब टाइमिंग वाइमिंग तो छोड़ ही दीजिए। जब प्रोफेशनल बनने का निर्णय लिया तो इन्होंने पैसों से भी अपना ध्यान हटा दिया। क्योंकि आप देखेंगे सर, जितने भी दुनिया के प्रोफेशनल बने हैं ना और वर्ल्ड क्लास बने हैं, शुरू में उनका ध्यान पैसों पे नहीं था। सचिन ने पैसा कमाने के लिए क्रिकेट खेलना स्टार्ट नहीं किया था सर। लता मंगेशकर ने पैसा कमाने के लिए गाना गाना स्टार्ट नहीं किया था। किसी भी प्रोफेशनल्स को आप देख लीजिए, अगर वो रियल में वर्ल्ड क्लास है तो उसने पैसों के लिए काम करना स्टार्ट नहीं किया था। पैसा बहुत बड़ा मिला उसको, बाय प्रोडक्ट। तो जब इन्होंने डिसीजन लिया प्रोफेशनल बनने का, तो इन्होंने पैसों पे भी से भी ध्यान हटा दिया। व्हेन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन स्किल्स एंड मेड द कमिटमेंट टू प्रैक्टिस 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 अंटिल आई मास्टर्ड देम, तो जब मैंने अपना स्किल्स के ऊपर फोकस देना स्टार्ट किया और कमिटमेंट किया कि मैं प्रैक्टिस 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 करता रहूंगा जब तक मैं उसकी मास्टरी हासिल नहीं कर लूं। ठीक है, हम लोगों को भी यही करना है कि हमें ना इनविटेशन का जादूगर बनना है कि किसी को फोन किया तो वो मिले ही मिले, किसी को डेमो दे दिया ना तो तुरंत चेक निकाल के दे दे। अनदर थिंग हैपेंड व्हेन आई डिसाइडेड टू गो प्रो, एक और चीज जो हुई जब इन्होंने प्रोफेशनल बनने का निर्णय लिया, ऑल ऑफ अ सडन माय ग्रुप स्टार्टेड टू ग्रो, तो अचानक ना उनका ग्रुप बढ़ना स्टार्ट हो गया। जैसे इन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे प्रोफेशनल बनना है, तो इनका ग्रुप बड़ा बड़ा होना शुरू हो गया। अब ये देखिए, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, इट वॉज लाइक पीपल कुड सेंस माई चेंज ऑफ फोकस एंड माई कमिटमेंट टू एक्सेलेंस एंड दे वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मतलब कुछ ऐसा हुआ जैसे इनको लगा कि लोगों को ये समझ में आ गई है, लोगों ने सूंघ लिया कि मेरा फोकस अब पैसों पे नहीं है, एक्सेलेंस पे है। ठीक है, और मैं कुछ बड़ा करने के लिए कमिटेड हूं। ये लोगों को पता नहीं कैसे समझ में आ गया और इनका ग्रुप बढ़ना शुरू हो गया। इट माइट हैव बीन अ टीचर, इट माइट हैव बीन अ टीचर, अ कोच, अ बॉस और अ फ्रेंड। मतलब अबाउट अ टाइम इन योर लाइफ व्हेन यू आर अराउंड अ पर्सन कमिटेड टू एक्सेलेंस। कभी सोचिए आप एक बार कि आपके जीवन में कभी एक ऐसा समय आया होगा जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होंगे जिसका कमिटमेंट एक्सेलेंस के लिए होगा। जैसे आपके लाइफ में इट माइट बी हैव बीन अ टीचर, अ कोच, कभी कोई शिक्षक से आप मिले होंगे, कभी ऐसे कोच से मिले होंगे आप जिसका फोकस पैसों पे नहीं होगा, सिर्फ गेम पे फोकस करने वाला या सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करने वाले टीचर से जब आप मिलेंगे जिनका फोकस एक्सेलेंस पे होता है, तो वो आपको कैसा महसूस कराते हैं। मुझे याद है सर, मेरे एक इकोनॉमिक्स के टीचर हुआ करते थे और वो इतने प्रोफेशनल टीचर थे और बहुत साधारण जीवन जीते थे, बहुत साधारण जीवन, लेकिन उनके साथ बहुत अच्छा महसूस होता था मुझे, क्योंकि वो अपने काम में बहुत प्रोफेशनल थे। मेरे एक एनसीसी टीचर हुआ करते थे। आपको भी आप अपनी लाइफ का याद कीजिए कि कभी आपके कोई टीचर, कोई कोच, कोई मेंटर आपके साथ रहा हो जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं थे, बहुत बड़े, लेकिन अपने प्रोफेशन के प्रति इतने कमिटेड थे कि उनके साथ समय बिताना आपको अच्छा लगता था। तो जब आप प्रोफेशनल बनने का निर्णय ले लेते हैं ना और आप एक्सेलेंस की तरफ ध्यान देने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक टीम आपकी क्यों ग्रो करती है? क्योंकि आपके साथ रहना लोगों को अच्छा लगने लगता है, जैसे आपको उस टीचर के साथ रहना अच्छा लगता है। बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो हम लोग को समझना है। सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर सकते हैं हम लोग लंबे समय तक, और पैसे के लिए जितना भागेंगे ना, पैसा उतनी दूर भागेगा आपसे। अल्टीमेटली वही चाहिए हमें, बाई प्रोडक्ट है वो, लेकिन हमें ना स्किल्स जो चाहिए उस पर फोकस करना पड़ेगा, स्किल्स के ऊपर, और उसकी प्रैक्टिस करना होगा बार 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 बार, राइट माइंडसेट के साथ। ठीक है, और वो करेंगे तो हम प्रोफेशनल बनेंगे और तब हमारा ग्रुप ऑटोमेटिक बढ़ेगा सर। ग्रुप बढ़ने की चिंता नहीं करना है।
क्योंकि आपके सानिध्य में लोगों को अच्छा लगने लगेगा, लोग आपके साथ समय बिताने में लोगों को आपको अच्छा लगेगा। तो बॉटम लाइन ये है कि इफ यू आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन दिस ग्रेट प्रोफेशन, तो अगर आप इस ग्रेट प्रोफेशन में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं तो डिसाइड टू डू इट राइट। तो निर्णय लीजिए कि इसको सही तरीके से करेंगे। ट्रीट इट लाइक अ प्रोफेशन, एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट कीजिए। कोई भी सीए, कोई भी लॉयर, कोई भी जो प्रोफेशन में है, वो कितनी ईमानदारी से अपने प्रोफेशन को कर रहा है, ठीक है। तो इसको उस तरह से कीजिए, इनका रिक्वेस्ट है। इफ यू गो प्रो, मतलब अगर आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, दिस बिजनेस इज ग्रेट, तो ये बिजनेस बहुत ही महान बिजनेस है। इफ यू स्टे अ पोजर, अगर आप एक पोजर बने रहे और एन एमेच्योर या अमेच्योर बने रहे, तो ये बहुत ही दुखद जर्नी होने वाली है, मिजरेबल। तब ये बहुत खराब आपकी यात्रा साबित होगी। इसलिए हमको क्या बनना है? प्रोफेशनल। अगर हम प्रोफेशनल बनेंगे तो ये बहुत ही शानदार जर्नी हो सकती है। एंड बाय नाउ यू हैव नोटिस्ड आई यूज द वर्ड प्रोफेशन अ लॉट। अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने प्रोफेशन वर्ड को बार बार यूज किया है। आई डू दैट ऑन पर्पस। मैं इसको एक पर्पस के लिए बार बार प्रोफेशनल प्रोफेशनल बोलता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इज मोर देन जस्ट अ प्रोजेक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक प्रोजेक्ट से बढ़ के कुछ है, ठीक है, सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है। इट इज नॉट एन इंडस्ट्री, ये एक इंडस्ट्री नहीं है। कई लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसको इन्होंने गलत बताया है। इट इज अ प्रोफेशन, ये एक प्रोफेशन है। इफ यू डू इट राइट, अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे, इट इज ट्रूली अ करियर चॉइस। तो ये सचमुच एक कैरियर का विकल्प बन सकता है। इट कैन टेक यू आउट ऑफ वर्किंग इन अ जॉब, आपको एक जॉब करने की स्थिति से बाहर निकाल के ला सकता है कि आपको पैसों के लिए जॉब नहीं करना पड़ेगा जो आपको खुशी नहीं देता हो। क्योंकि ज्यादातर लोग वो जॉब कर रहे हैं आज की तारीख में जो उनको कहीं से खुशी नहीं दे रहा है, सिर्फ मजबूरी में वो जॉब कर रहे हैं। टू ए प्लेस ऑफ टोटल फ्रीडम, आपको वहां लेके जा सकता है जहां पे पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। पूर्ण स्वतंत्रता, टोटल फ्रीडम, ठीक है। सिर्फ पैसे का नहीं, टाइम का नहीं, सोच का नहीं, हर चीज की आजादी आपको मिल सकती है। इसीलिए इन्होंने अपने वेबसाइट का नाम भी रखा है networkmarketingpro.com, ठीक है। वेबसाइट किसी को चेक करना हो तो कर सकते हैं, networkmarketingpro.com। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, माय विश फॉर यू इज दैट यू डिसाइड टू बिकम अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। मेरी चाहत है कि आप डिसीजन लें एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने का और एक प्रोफेशन गोप्रो बने आप। बिकॉज इट इज द स्टोन कोल्ड फैक्ट दैट वी हैव अ बेटर वे। क्योंकि ये एक पत्थर पे लिखी हुई बात है, ठीक है, कि हमारे पास एक अच्छा रास्ता है पैसा कमाने का। नाउ लेट्स गो टेल द वर्ल्ड। तो आइए मिलकर इस बात को दुनिया को बताएं। फिर से बोल रहा हूं सर कि हमारे पास एक बेहतर रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में, तो आइए मिलकर इस दुनिया को बताएं। When the site launched on इनका ये जो वेबसाइट था ये 2009 में लॉन्च किया इन्होंने, तो बहुत कम लोग उस समय अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बोलते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लाखों लोग पूरे विश्व में अब अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बताते हैं और इनको इस बात का बहुत गर्व है। और एक दिन ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब लोग बोलेंगे कि आई एम अ डॉक्टर बट आई एम ऑल्सो अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। मतलब लोग अपना परिचय इस तरह से देंगे, एक दिन वो आएगा, ऐसा इन्होंने विजन बताया है कि लोगों से कोई पूछेगा ना, कोई डॉक्टर से कि आप डॉक्टर हैं, आप कौन हैं, तो आप कहेंगे कि आई एम अ डॉक्टर बट आई एम ऑल्सो अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। डॉक्टर स्थिति मैम भी कह रही है, यस थैंक यू मैम। आई वर्क इन कंस्ट्रक्शन, मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूं बट आई एम ऑल्सो अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। आई एम एन एथलीट, मैं एक एथलीट हूं बट आई एम ऑल्सो अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल।
ठीक है, द मोर पीपल हियर दोज वर्ड्स, जितने ज्यादा लोग ये वर्ड्स सुनेंगे, द मोर द वर्ल्ड विल बी रेडी फॉर बेटर वे, तो दुनिया में उतने लोग तैयार होंगे एक अच्छे बेहतर रास्ते को चुनने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतर रास्ता है पैसा कमाने का।